फुटबॉल वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, ये बात तो आपको पता ही होगी। मतलब मिलियन बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इसके वर्ल्ड वाइड, एंड कहीं ना कहीं इतनी सारा फैन फॉलोइंग है ना कि प्लेयर्स के पीछे लोग दीवाने होके पड़े हुए हैं। एंड ऐसी जब फुटबॉल इतना ग्रो हो गया है, मैचेस में कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, कंट्रोवर्सीज होती हैं तो कोई ना कोई बैन भी होता है, कोई ना कोई बैन भी होता है, तो कहीं ना कहीं मीडिया भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए हमारा फर्ज हो जाता है आपके सामने उन कंट्रोवर्सीज को रखना। आज इस वीडियो का उद्देश्य यही है, आपके साथ 3 फुटबॉल वर्ल्ड की ऐसी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे जो कंट्रोवर्सी से अलग हटके एक फनी किस्सा बन गई थी। मतलब अगर आप इसको सुनोगे तो आपको मजा जरूर आने वाला है। तो फुटबॉल वर्ल्ड के कुछ ऐसे ही अनरियल स्कैंडल्स एंड कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे। अब उसकी शुरुआत कुछ ऐसी है कि सोच करके देखो कि आपकी टीम का फाइनल लीग मैच है, उसमें अगर आपकी टीम जीत जाती है तो सीधा टाइटल उठा लेगी, बट मैच के ठीक पहले एक ऐसी अनहोनी हो जाती है जिससे आपकी ये ड्रीम शैटर हो जाती है। द सेम थिंग हैपेंड विद टॉटनहम हॉटस्पर्स, जिनके साथ एक अजीबोगरीब हादसा हुआ। So what happened was Tottenham went into the final game of 2005-06 Premier League campaign against West Ham knowing a win would guarantee Champions League qualification at the expense of arch rivals Arsenal. अब जिस हादसे के बारे में मैं बात कर रहा था वो यहां से शुरू होता है। The night before this match, 10 Spurs players succumbed to what seemed to be a food poisoning after tucking into a lasagna at hotel. Martin Jos's side lost 2-1 to the Hammers and missed out on the top 4 with an investigation officially putting the illness down to norovirus. Not what the conspiracy theorist would agree. स्पर्स के जिन 10 प्लेयर्स के साथ ये इंसिडेंट लंदन मैरियट वेस्ट इंडी क्वे होटल में हुआ था, उनमें से प्लेयर थे एगर डेविड्स, टीमू टैनियो, रॉबी कीन, माइकल डॉसन, माइकल कैरिक, एरन लेनन, रैडिक केर्नी, कैलम डेवनपोर्ट, ली बर्नार्ड, टॉम हडलस्टन एंड ली यंग। ये प्लेयर्स थे जिनके साथ ये हादसा हुआ था। इन सभी ने मैच से पहली वाली नाइट में डॉक्टर को रिपोर्ट करा था एंड अपनी कंडीशन के बारे में भी बताया था। बट इस बीच स्पर्स मैनेजमेंट के दिमाग में चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचने का डर साफ दिखाई दे रहा था एंड वेस्ट हैम मैच जीतना इंपॉर्टेंट था। अपने 10 की प्लेयर्स को खो देने के कारण टॉटनहम लॉस्ट द गेम 2-1 एट द हैंड्स ऑफ वेस्ट हैम। एट द सेम टाइम आर्सेनल बीट विगन 4-2 which meant they qualified ahead of Spurs and इनके पूरे सीजन के किए कराए पर पानी फिर गया, जितनी मेहनत थी सब वेस्ट चली गई। इस हॉरेंडस एपिसोड के बाद कुछ लोग ने होटल मैनेजमेंट पर एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए कि उन्होंने जानबूझकर किया है जिससे प्लेयर्स मैच में खेल ना पाए एंड टीम हार जाए। तो चलिए जैसे तैसे वो सीजन तो निकल गया, बट इस कंट्रोवर्सी के इरप्शन की एक और बार हवा चल गई। फैंस का आउटरीच काफी था, पर उसके बाद से स्पर्स ने प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। अब वो अपने हर अवे गेम में खुद के 2 शेफ्स ले जाते थे। उनकी टीम के हर एक प्लेयर एंड मैनेजमेंट के लिए वो खुद फूड प्रिपेयर करते थे एंड साथ में फूड को एग्जामिन भी करते थे। सेकेंड, फुटबॉल में घोस्ट इंसिडेंट्स के बारे में आपने काफी बार सुना होगा, फिर चाहे वो 1973 का द घोस्ट मैच हो जिसमें चिली के प्लेयर ने बिना किसी ओपोनेंट के मैच खेलना शुरू कर दिया था, या वो 2006 फीफा वर्ल्ड कप हो जब जर्मनी में वर्ल्ड कप वेन्यूज को क्लेंस करने के लिए प्रीस्ट्स बुलाए गए थे। बट हमारी स्टोरी के आगे ये सब पीछे रह जाते हैं, जहां रेफरी ने इस घोस्ट गोल को अंजाम दे दिया था जिससे काफी बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। During that time, there was no goal line technology and help of VAR. Watford and Reading मैच था 2008, होस्ट कर रहा था, मतलब क्रेजियस्ट मोमेंट हुआ था इसमें इंग्लिश फुटबॉल हिस्ट्री का। Whether it's an absence of goal line technology, faulty nets, or linesmen having their view obstructed, there have been countless examples of ghost goals where they are at least broadly अंडरस्टैंडेबल। वैटफोर्ड और रीडिंग के मैच को खत्म होने में 13 मिनट रह गए थे, तभी स्कोर लाइन 2-1 था। रीडिंग को एक कॉर्नर अवार्ड किया गया जिस पर वैटफोर्ड के जॉन यूस्टेस ने सेव कर लिया, बट रेफरी ने उस सेव को ओन गोल में चेंज करके कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया। जो शॉट गोलकीपर ने शानदार कोशिश करके गोल में जाने से बचाया था, रेफरी ने उसे ओन गोल में कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर द कॉर्नर किक,
assistant referee Nigel Bannister raised his flag in a gesture that was originally interpreted as a goal kick, but was ultimately revealed to be a signal for a goal after he spoke to referee Stuart Atwell. It was assured that the linesman believed the ball to have been inside the post as opposed 2 yards outside of it. बट इस गोल की वीडियो अगर आप लोग देखोगे ना जाकर, तो उससे आप लोग को क्या क्या हुआ वो पता चल जाएगा. जो भी हुआ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अब उस टाइम पर क्या सोचा रेफरी ने, क्या कंफ्यूजन रहा होगा, किसी को नहीं पता. बट जो भी हुआ वो फुटबॉल हिस्ट्री के बिजार मोमेंट्स में से एक बनकर रह गया. अब है लास्ट कंट्रोवर्सी, 2002 फीफा वर्ल्ड कप, साउथ कोरिया वर्सेस इटली का राउंड ऑफ 16 मैच. If one were to take a look at the results of the 2002 World Cup, one might applaud the South Korean underdogs of the tournament for rising up to the occasion and advancing over heavy favorites. In reality, it's one of the most controversial tournaments in the history of the World Cup. तो ये जो कंट्रोवर्सी थी वो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के 6 साल पहले से ही स्टार्ट हो गई थी. जापान and South Korea was selected as joint host, which was the first and the last time to this date that two nations would share hosting responsibilities. उसके बाद क्या हुआ कि जापान hadn't even qualified for the World Cup even though उनको दे दी गई. लॉजिस्टिकल इश्यूज थे दोनों ही नेशंस के पास, एंड जॉइंट होस्ट इसलिए बनाए गए थे क्योंकि दोनों ही नेशंस के पास इस बड़े टूर्नामेंट को अकोमोडेट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था. एंड इवन टाइम जोन चेंज होने की वजह से यूरोपियन फैंस को बहुत दिक्कत आने वाली थी. इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी रेस कर दिया गया था कि खासकर जो एम्प्लॉय हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो डिफरेंट टाइम जोन्स में मैच कैसे देख पाएंगे. एंड सबसे ज्यादा फैन बेस अगर आप देखोगे ना तो यूरोपियन ही है. अब फिर भी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ. होस्ट साउथ कोरिया को ग्रुप डी में यूएसए, पोर्चुगल, पोलैंड के साथ रखा गया, जो कि इस टीम के लिए काफी टफ था. शॉकिंग एवरीवन आउट देयर, साउथ कोरिया टॉप्ड ग्रुप डी विद अ कन्विंसिंग 2-0 विन ओवर पोलैंड, 1-0 win over Portugal, as well as 1-1 tie with United States. 50,000 South Korean became to watch the match in a sea of red. Both Beto and João Pinto were sent off for Portugal, but it was generally accepted that South Korea had topped the group fairly. Following the match, an estimated 1.5 million people celebrated on the streets of Seoul that lasted well past midnight. इस हिस्टोरिक रोड टू विक्ट्री के बाद साउथ कोरिया को माइटी इटली की टीम से राउंड ऑफ 16 क्लैश में फेस ऑफ करना था. उस टाइम पर इटालियन टीम में मैल्डिनी, कानावरो, टॉटी, नेस्टा, इंजागी, मेटेराजी एंड विएरा जैसे पावर पैक्ड प्लेयर्स थे. स्टिल टीम के लिए टूर्नामेंट अंडरवेलमिंग रहा था. दिस वॉज द लास्ट टूर्नामेंट टू यूज गोल्डन गोल एंड साउथ कोरियाज एंड जुंगवान स्कोर्ड विद 3 minutes left in extra time to send South Korea into the quarter finals. पूरे मैच में एक चीज जो कंट्रोवर्शियल रही थी वो थी इक्वाडोरियन रेफरी बायरन मोरेनो, who allowed South Korea to press and foul the Italians hard throughout the match. Francisco Totti received his second yellow for simulation in the penalty box and was sent off. लेकिन अगर रिप्ले देखेंगे तो वहां पर साफ दिखाई दे रहा था कि उनकी जो डाइव थी वो आसपास भी नहीं थी प्लेयर के. डामियानो टोमासी ने एक गोल स्कोर करा जिसे गलत तरीके से ऑफलाइन डिक्लेयर कर दिया गया एंड गोल को डिसअलाउ भी कर दिया गया. द इटालियन प्लेयर्स वर कॉन्स्टेंटली बीइंग टैकल्ड हार्ड, इंक्लूडिंग अ 2-footed चैलेंज ऑन Zambrotta and an elbow on Alessandro Del Piero, but no cards were shown to the South Koreans. After the game, the Italians were livid. Jung Hwan, who had scored the winning goal, was playing in Syria at the time and had his loan cancelled due to this occurrence. FIFA released a statement saying, as a result of a number of controversies regarding referee in Japan, Italy and South America over the past few months, FIFA has decided to launch an investigation into the affair. साथ ही इस रेफरी को 20 से ज्यादा मैचेस के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया. लेकिन मैटर सिर्फ इस मैच तक नहीं था, मैटर और आगे गया. नेक्स्ट गेम स्पेनिश टीम के अगेंस्ट था, जो कि और ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया. इतना कि यूरोपियन मीडिया काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गया.
media got more enraged after South Korea knocked out Spain on penalties in the quarterfinals. This time, Egyptian referee Jamal wrongly disallowed 2 goals and had a litany of offside calls that greatly hindered the Spanish side. For the first goal, Del Pedro floated a set piece free kick and came off of South Korean's defender into the net but was disallowed. जो सेकेंड अकरेंस हुआ वो ठीक इसके 2 मिनट बाद जब एक्स्ट्रा टाइम रह गया था तब हुआ. लाइन्समैन ने जब बॉल गोल के अंदर चली गई थी एंड उसे भी डिसअलाउ कर दिया. द साउथ कोरियंस कन्वर्टेड all 5 of their penalty kicks and secured a spot in the semi-finals against Germany. Finally, the South Koreans went down to a lone goal by Michael Ballack and वहां से कहीं ना कहीं साउथ कोरियंस को झटका लगा. लेकिन ऑन द अदर हैंड साउथ कोरियन पेनिनसुला में अपनी टीम एंड प्लेयर्स को हीरो की तरह ट्रीट किया गया एंड इवन प्लेयर्स को कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज से एग्जेम्पशन भी मिल गया ताकि 2006 टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर सके. एनीवेज 2002 फीफा वर्ल्ड कप था काफी खतरनाक. तो ये 3 कंट्रोवर्सी थी जिसने आउटरीच स्पार्क कर दिया था फुटबॉल वर्ल्ड में. अब इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई है फुटबॉल में, इसका जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे. इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही. ढेर सारी चर्चा कर लिया आपसे, तो आप लोग शेयर इस वीडियो को करना बिल्कुल मत भूलिएगा. साथ में वन टफ न्यूज के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा.